यानी कि यूएस का जो मिलिट्री है ऑलरेडी पहुंच गया है, अपने ठिकाने तक पहुंच गया है। वो बस अब अटैक करने के लिए वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? शेयर बाजार में आज एक बार फिर से जोरदार गिरावट हमें देखने को मिला। अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो आज मोटा मोटी निफ्टी 50 1.5% टूट चुका है। इसके अलावा और भी इंडेक्स को देखा जाए, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 देखा जाए 2% टूट चुका है। अगर बैंक निफ्टी देखा जाए मोटा मोटी 1.5% टूट चुका है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स देख लो, स्मॉल कैप इंडेक्स देख लो, उसमें भी मोटा मोटी 1.5% से ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। इसके अलावा अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स को देखा जाए, अगर जैसे कि ऑटो ले लो, फाइनेंशियल सेक्टर ले लो, एफएमसीजी ले लो, आईटी सेक्टर ले लो, हर एक सेक्टर में हमें 1.5 से 2%, 2.5% गिरावट आज देखने को मिल रहा है। इस चीज को देखकर तो यही लग रहा है कि आज लोगों का जो पोर्टफोलियो है, लोगों का पोर्टफोलियो का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि अचानक से इंडियन शेयर बाजार में इतना जोरदार गिरावट जो आया है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है भैया यूएस और ईरान का युद्ध। यानी कि आज एक बार फिर से यूएस और ईरान का युद्ध का जो सिलसिला है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कभी भी कुछ भी खराब खबर आ सकता है हमारे सामने, और इसी डर के वजह से इंडियन मार्केट में हमें जोरदार एक्शन, नेगेटिव एक्शन देखने को मिला। अब अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे, यानी कि पूरा देश दुनिया का शेयर बाजार को देखोगे, तो ग्लोबल मार्केट में आपको उतना ज्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि डाउ जोन्स का फ्यूचर ले लो, मोटा मोटी 0.33% डाउन है। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट ले लो, उतना ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर और भी आप बाकी दुनिया का शेयर बाजार देखोगे, आपको उतना गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 इंडियन मार्केट को देखोगे तो मोटा मोटी 1.5% टूट चुका है। अब यहां पे काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध है, इसका खबर की वजह से शेयर बाजार गिर रहा है, तो यूएस और ईरान की वजह से अगर मार्केट गिरेगा तो पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिरेगा। तो यहां पे खाली इंडियन शेयर बाजार क्यों गिर रहा है? अभी हमने ग्लोबल मार्केट को देखा तो ग्लोबल मार्केट में उतना टेंशन देखने को नहीं मिला, लेकिन यूएस और ईरान का वार की खबर से इंडियन शेयर बाजार इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहा है, आज आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर न्यूज अभी के टाइम पे कौन सा सामने आया है जिसके वजह से इंडियन शेयर बाजार काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान यूएस टेंशंस लाइव, पोलैंड पीएम टेल्स इट्स सिटीजन टू लीव ईरान इमीडिएटली एज टेंशंस राइज विद यूएस। 35 मिनट पहले का खबर है। यानी कि पीएम पोलैंड ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जल्द से जल्द आप लोग ईरान को छोड़ दो, क्योंकि ईरान और यूएस का जो टेंशन है काफी ज्यादा बढ़ गया है और कभी भी अमेरिका जो है ईरान में कुछ जोरदार हमला कर सकता है, जिसके वजह से पोलैंड ने कहा है कि भैया जल्द से जल्द आप लोग लीव यानी कि ईरान को छोड़ दो। सोच रहे हो, 35 मिनट पहले का खबर है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, अलग अलग न्यूज चैनल वाले अलग अलग न्यूज निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट पहले ये खबर आया है, द इंडियन एक्सप्रेस वालों ने ये खबर निकाला है। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस ईरान टेंशंस लाइव अपडेट्स, यूएस मिलिटरी मूव्स इनटू प्लेस फॉर पॉसिबल अटैक ऑन ईरान, प्रेसिडेंट ट्रंप येट टू मेक ए फाइनल कॉल। क्या समझा आपने? यानी कि यूएस का जो मिलिट्री है ऑलरेडी पहुंच गया है, अपने ठिकाने तक पहुंच गया है। वो बस अब अटैक करने के लिए वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? कि ट्रम्प चाचा कॉल करेंगे और यूएस का मिलिट्री ईरान पर हमला करेंगे। समझ रहे हो बात? तो 15 मिनट पहले का ये ताजा खबर है और यही सारी चीजें की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा हमें परेशानी देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस मिलिट्री प्रिपेयर टू स्ट्राइक ईरान एज अर्ली एज दिस वीकेंड बट ट्रम्प हैज येट टू मेक ए फाइनल कॉल, सोर्सेस। यानी कि सोर्सेस से ये कहना है, सोर्सेस से ये खबर आया है कि यूएस का जो मिलिट्री है पूरा प्रिपेयर हो चुका है और इस वीकेंड यानी कि ये जो सैटरडे संडे आने वाला है, इस वीकेंड के अंदर यूएस का मिलिट्री ईरान में कुछ ना कुछ जोरदार हमला कर सकता है। लेकिन ट्रम्प का जो कॉल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस के थ्रू से ये खबर आया है। तो इस तरीके का नेगेटिव खबर अचानक से फैलना शुरू हो गया, जिसके वजह से इंडियन शेयर बाजार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जोरदार गिरावट देखने को मिला। अब अगला सवाल पर चलते हैं कि अगर यूएस और ईरान का टेंशन बढ़ेगा तो ये तो खाली इंडिया को परेशान नहीं करेगा, पूरा दुनिया को परेशान करेगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे इंडियन शेयर बाजार क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है, इसके पीछे का कारण ये है। उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल मैप पर आपको ले जाना चाहूंगा और गूगल मैप पे ले जाने के बाद आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा भारत देश और ये है ईरान। अब
यूएस जो है, अमेरिका जो है, इस देश पर हमला वगैरह करने वाला है। करेगा नहीं करेगा भाई मेरे को नहीं पता, जो रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है वही खबर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। ये रहा ईरान, ये रहा भारत देश। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को बोला जाता है भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, और ये ईरान के अंडर में मोटा मोटी आती है। अब अगर अमेरिका जो है यानी कि यूएस जो है ईरान पर हमला वगैरह करता है तो ईरान क्या करेगा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को भैया ईरान ब्लॉक कर देगा। अब अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो इससे सबसे बड़ा अगर समस्या आएगा किसी देश में, वो आएगा भैया हमारे भारत देश में। क्यों हमारे भारत देश में आएगा इतना बड़ा समस्या? क्योंकि ये जो भैया रास्ता है, इसी रास्ते से इंडिया का मोटा मोटी 50% क्रूड ऑयल आता है इंडिया में। क्या समझा आपने? इस रास्ते से हमारे भारत देश में मोटा मोटी 50% क्रूड ऑयल आता है। अब अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान क्या करेगा, इस रास्ते को भैया ब्लॉक कर देगा, और अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हमारे देश में जो क्रूड ऑयल आएगा काफी ज्यादा घूम फिर कर आएगा। अब अगर घूम फिर कर आता है हमारे देश में क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का भाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भाव बढ़ेगा ना, अगर मान के चलते हैं जो जहाज है सीधा जाता है हमारे इंडिया में तो उसका फ्यूल का कॉस्ट काफी ज्यादा कम आएगा। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, जहाज को अगर इधर से घूम के इंडिया में आना है तो जहाज का फ्यूल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब फ्यूल का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यूएस और ईरान का वार का खबर जैसे ही मार्केट में आया तो इंडिया को इससे सबसे बड़ा दिक्कत हुआ। क्योंकि देखो यूएस और ईरान में अगर वार होता है पूरा दुनिया तो इसको झेलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई झेलेगा कोई देश है वो इंडिया है। क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमारे इंडियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है। समझ में आया? अगर समझ में आया नीचे कमेंट करके यस लिख देना। तो यहां तक कहानी क्लियर है, और इसी के वजह से अगर आप देखोगे तो हमारे इंडियन शेयर बाजार में हमें जोरदार नेगेटिव एक्शन देखने को मिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये खबर सामने आता है उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल का भाव देखोगे, कुछ दिन पहले 2 से 4 दिन पहले 65 का लेवल में क्रूड ऑयल का प्राइस था। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 71 को भी क्रॉस कर दिया है। यानी कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है जोरदार हमें उसमें तेजी देखने को मिला। और क्रूड ऑयल तभी उछलता है जब पूरा ग्लोबली वार वगैरह का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तभी क्रूड ऑयल का प्राइस उछलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड तो भैया मजे में रहेगा। अगर पूरा दुनिया परेशान रहेगा तो एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा खुशियां मनाएगा, वो है गोल्ड का इन्वेस्टर। क्योंकि पूरा दुनिया जब परेशान रहता है, गोल्ड इन्वेस्टर या फिर सिल्वर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा खुशी मनाता है। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि रुपीस का जो वैल्यू है एक बार फिर से बढ़ते ही जा रहा है, सॉरी गिरते ही जा रहा है। ये ग्राफ ऊपर जाना हमारे इंडिया के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जाना यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में हमारा जो रुपी है काफी ज्यादा वीक हो रहा है, जो चीज हमारे इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो जग चुकी है कि एफआईएस जो है, एफआईएस कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में फिर से रिपीट आ रहा है। क्योंकि कुछ दिनों से देखोगे तो छोटा सा ही सही लेकिन छोटा छोटा माल एफआईएस जो है हमारे इंडियन मार्केट में खरीदना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे एफआईएस के लिए ये चैलेंज रहेगा, अगर यूएस और ईरान का जो ये वार है ये सिलसिला चलते रहता है तो क्या एफआईएस हमारे इंडियन मार्केट में फिर से रिपीट आएगा या फिर से पैसा निकालेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और एफआईएस हमारे इंडियन शेयर बाजार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है। तो एफआईएस का ये जो कमबैक हो रहा है, इतना दिन हमारे मार्केट को बचाया था, अब देखते हैं कि ये खबर आने के बाद एफआईएस का कमबैक हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है यूएस और ईरान के बीच ही होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच जो रिश्ता है बिगड़ता है तो भैया उसका असर हमारे बाजार में काफी नेगेटिव दिखेगा। अगर इन दोनों के बीच जो रिश्ता है काफी ज्यादा सुधर जाता है तो ये तो पूरा दुनिया के लिए अच्छा है। समझ गए इतना बात? वैसे मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपको ये सीखना है कि इस गिरते हुए मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे खोजे, कैसे पहचाने, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।